हादसा है, एक्सीडेंट है जो हुए हैं, उसमें सबकी ज़िम्मेदारी है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हमने उस पे इक़दामात कर दिए हैं। हम रॉन्ग वे भी अक्सर आ रहे होते हैं, हेलमेट भी हमने नहीं पहनी हुई होती। हमने तो अपना क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। ऐसी पे और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वैसे तो नाजरीन, कराची के शहरी कई मसाइल का शिकार हैं, मगर अब सड़कों पर चलते फिरते डंपर भी मौत बांटने लगे हैं। शहर में गुज़िश्ता कई दिनों से डंपर हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी मलिर हाल्ट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है, जिससे बाप बेटा जाँ बाक और माँ शदीद ज़ख्मी हो गई। 24 घंटों में डंपरों ने 5 अफराद की जान ले ली है। शहर में रवां साल अब तक मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में 71 अफराद जाँ बाक और 1050 के करीब जख्मी हो चुके हैं। कमिश्नर कराची ने डंपर हादसात के बढ़ते वाकयात पर एडिशनल आईजी को खत लिख दिया और हैवी ट्रैफिक के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है और डंपर्स की गैर कानूनी नकलो हरकत पर पाबंदी की सिफारिश भी कर डाली है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी डंपर हादसात के खिलाफ मैदान में आए हैं। उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है, नोटिस लिया, साथ ही ये सवाल भी उठा दिया कि क्या कराची के बच्चे लावारिस हैं? अगर डंपरों से हलाकत का सिलसिला नहीं रुकता तो फिर वो खुद डंपर्स के आगे आएंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया सिंध हुकूमत के तर्जुमान अली राशिद साहब ने। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा कि कराची में क्या पहले जराइम कम थे कि अब डंपर्स ने भी शहरियों की जान लेना शुरू कर दी है? डंपर हादसात में जाँ बाक होने वाले अफराद का जिम्मेदार कौन है? किसके हाथ पर उनका लहू तलाश किया जाए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ी अफसोसनाक एक चीज़ है जो हुई, मगर इन दी एंड ये जितने भी हैं हादसात, ये सब एक्सीडेंट्स ही हैं और उसमें हमें एक ओवरऑल चीज़ को देखने की ज़रूरत है। मैं सिंध हुकूमत उसमें क्या इक़दामात कर रही है उस पर तो मैं आता हूँ, मगर देखें इसमें ज़िम्मेदारी सबकी है। आप कह रहे हैं लहू किस पे तलाश किए, किसी पे नहीं तलाश करें। एक हादसा है, एक्सीडेंट है जो हुए हैं, उसमें सबकी ज़िम्मेदारी है। ये लॉजिस्टिक्स कंपनीज हो गई, ये पुलिस की गफलत भी कह सकते हैं आपके। जब एक टाइम तय हुआ है कि रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे के अलावा ये डंपर और ये ट्रक्स नहीं चल सकते जो चल रहे हैं। मगर ये आप ये भी साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये कराची शहर जो है 2 से 3 करोड़ आबादी का शहर है। अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो काफी मुल्कों से, शहरों से नहीं मुल्कों से बड़ा है ये शहर। उसको मैनेज करना, एक्सीडेंट इस किस्म के जो हो रहे हैं उसमें हमने सिंध हुकूमत जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हमने उस पर इक़दामात कर दिए हैं। पुलिस वालों की ड्यूटियां लगाई हैं, गाड़ियां ये जो डंपर जब्त किए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं ड्राइवर्स की। अब हमने नया मैकेनिज्म भी बनाया है जो एक्साइज की तरफ से अनाउंस हुआ है कि ये फिटनेस टेस्ट होगा गाड़ियों की। अगर ये जो मलिर हाल्ट अभी जिसकी आप बात अभी कर रहे थे इंसिडेंट की, उसमें डंपर जो था उसके ब्रेक फेल हो गए थे। तो ऐसी गाड़ियां रोड पे जो चल रही हैं, क्या उसकी कोई चेकिंग हो रही है कि ये रोड के चलने के काबिल भी हैं या नहीं? उसकी फिटनेस टेस्ट। फिर ये अगर ड्राइवर जो हैं क्या उनके पास लाइसेंसेस हैं लेजिट, और अगर हैं तो वो किस कैफियत में। कभी कभी आप ये भी देखते होंगे कि कोई दूसरी शहर से या कराची शहर या कहीं और से आ रहे हों कराची में डबल शिफ्ट करके, नींद पूरी नहीं हुई हुई, वो जब तक कराची की हदूद में एंटर होते हैं वो किस ज़हनी कैफियत में होता है। वो रोजगार के चक्कर में, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे कमाने के चक्कर में, ओवर टाइम करने के नियत से वो होगा इंसान, मगर जाहिर सी बात है नींद नहीं पूरी हुई, मेंटल अली साहब, अलर्टनेस बिल्कुल नहीं है। बड़े बेहतर और ऐसे अंदाज में आपने ये तमाम वजूहात पर रोशनी डाली और ज़्यादातर शहरियों को इसका पता भी है। इसका अब सर हल क्या है, सलूशन क्या है, किस तरह से हम ये हादसात को रोक सकते हैं? मैं लास्ट उस पे आता हूँ। और शहरियों की कुछ अपनी जाती जिम्मेदारियां भी होंगी। अब आप देखें जितने भी अभी एक्सीडेंट हुए हैं या विक्टिम ब्लेमिंग की, मैं उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता, मगर एज ए शहरी खुद पाकिस्तान का, कराची शहर का, हमें भी थोड़ा जो सिविक हमारे जो लॉज होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, हम रॉन्ग वे भी अक्सर आ रहे होते हैं। मोटरसाइकिल तो हेलमेट भी हमने नहीं पहनी हुई होती। कुछ इंसिडेंट्स आइसोलेटेड ऐसे हैं। तो मैं अपने शहरियों से भी अपील करूंगा कि देखें हुकूमत सिंध तो जो कर रही है, मगर हमें हम एक ही टीम का हिस्सा है, हम सब यहीं रहते हैं और पूरे पाकिस्तान में मैं ये कहूंगा कि मिलके चलना है। तो हमने तो अपना क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। ऐसी पे और गिरफ्तारियां भी हुई हैं, ड्राइवर्स उनको हमने हेवी फाइन्स भी दिए हैं
और हमने जो भी हुआ है उसको उनको इबरत का निशान भी बनाना है कि अगली दफा कोई ड्राइवर इस कंडीशन में या इस चीज में जाए भी नहीं। ठीक है अली, मगर आपने सूरत हाल तो बेहतर अंदाज में बताई, वजूहात भी बताई। मुझे ये बताइए कि गवर्नर सिंध कहते हैं कि डंपरों ने हलाकतों का सिलसिला अगर ना रुका इनसे तो वो खुद डंपरों के आगे आ जाएंगे। सिंध हुकूमत हर मामले पर अपने मुखालफीन को सियासत का मौका क्यों फराहम करती है? ये तो अफसोस की बात है ना, यहाँ जाने जा रही हैं और अगर जी कारकर्दगी या कोई इशू, और वो भी एक्सीडेंट से, एग्जैक्टली। जिंदगी में आपसे कभी ना कभी गलती से कोई एक्सीडेंट या जरा टच भी गाड़ी हो गई हो या कुछ, और ये आपने विटनेस किया होगा, एंड ऑफ द डे एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही होता है। जी गलती उस पर लोगों की हो सकती है, फैक्टर्स की भी हो सकती है, दूसरे जो इफेक्टी है हो सकता है उसकी भी हो सकती है कि वो गलत आया हो। एक्सीडेंट उस हिसाब से सियासत नहीं होनी चाहिए। और मैं यहाँ आपके तवज्जुह से गवर्नर साहब जो हैं सिंध के मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उनसे मैं अपील भी करूंगा कि आप डंपर्स के सामने खड़े नहीं होगा, आपकी जान हमें बड़ी कीमती है और बिल्कुल। बहुत आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप नहीं खड़े होगा, इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम संभाल लेंगे। अच्छा बिल्कुल ठीक। अली साहब, मुझे ये बता दें कि बिल्कुल ये तो उनका एक बयान सामने आया, लेकिन हम अगर पिछले रवां साल के दौरान भी जो पेश आने वाले हादसात हैं डंपर्स के, उनको देख लें, पिछले साल के भी आदाद शुमार देख लें तो बड़े खौफनाक हैं। सर, किस तरह से आप जो है वो कोई पॉलिसी बनाएंगे, आप किस तरह से आप जो इंश्योर करेंगे कि जो डंपर के ड्राइवर्स हैं इनके पास लाइसेंस मौजूद हो, बाकायदा ये तरबियत याफ्ता हों और गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट हों, जिस तरह से आपने भी बताया कि एक डंपर का तो जनाब वो ब्रेक फेल थी। तो सर, ये किस तरह से तमाम चीज़ों को इंश्योर किया जा सकता है, और ख़ास तौर पर कि जो इनके लिए टाइम है उसके बाद ये कराची की जो मरकजी शाहरा है वहाँ पर नजर ना आ सके? देखें, हमने अपने देखें, योर सक्सेसेस, योर फेलियर्स आर नॉन, योर सक्सेसेस आर नॉट। सिंध हुकूमत का अलमिया ये है। फॉर एग्जाम्पल, हज़ारों की तादाद में डंपर्स आ रहे हैं और हज़ारों की तादाद में से सब चंद 100 या 200 300 गलत टाइम पे आ रहे हैं, और उनमें से 100 में से हमने 50 भी रोक लिए, मगर एक निकल गया गलत टाइम पे और उसने कहीं एक्सीडेंट कर दिया तो वो मीडिया पे हाईलाइट हो जाता है। तो मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि काम यहाँ पूरा हो रहा है, मगर आइसोलेटेड इंसिडेंट कभी कभी हो जाता है कि कहीं से कहीं वो निकल गया, तो ये पाबंदी हमें उन कंपनियों पे लगानी है, उन महकमों पे लगानी है, उनको पाबंद करना है कि अब आपका अगर कोई डंपर हो गया, कोई टैंकर हो गया या कोई भी ऐसी जहाँ हैवी ट्रैफिक जो अलाउड नहीं है, तो वो उसको जब्त किया जाएगा और आपको फिर मिलेगा भी नहीं वो। तो ये जो कंपनीज हैं, महकमे हैं, लॉजिस्टिक्स के जितनी भी वो हैं, उनसे भी हमने कहा है कि अपने ड्राइवर्स की तरबियत भी करें, आप भी मेक श्योर करें कि ये गलत टाइम पे मूव नहीं किया करें। और हमने बड़ा क्रैकडाउन किया है, अभी हमने कुछ डंपर जब्त भी किए हैं और कुछ ड्राइवर्स की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो थोड़ा इसको स्ट्रिक्ट आयरन फिस्ट से डील किया जाएगा, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सूरत हाल कुछ बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब, आप सिंध हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो दे रहे थे।